हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एक रोड सेफ्टी का टॉपिक है 4 मार्क्स का, जो एग्ज़ाम में हर बार आता ही है। अब इस टॉपिक में क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर एक पैसेज दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसमें से 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको पैसेज से ढूंढना होता है। कभी कभी एक पैसेज दे दिया जाता है जिसमें 2-3 ब्लैंक्स होते हैं और नीचे आपको ऑप्शंस में 2-3 वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनको आपको उन ब्लैंक्स में फिल करना होता है। और एक और क्वेश्चन आता है स्पीच राइटिंग का, जो कि बिल्कुल अलग है। आपको एक दिए हुए टॉपिक पे स्पीच लिखनी होती है, तो पैसेज आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको स्पीच लिखने के लिए कह दिया, तब आपको स्पीच लिखनी आनी चाहिए। तो आज हम रोड सेफ्टी से जुड़े हुए एक टॉपिक पे स्पीच लिखेंगे और आज की हमारी स्पीच होगी सेफ ड्राइविंग पर। सेफ ड्राइविंग यानी सुरक्षित रूप से गाड़ी को चलाना। तो इस तरह के टॉपिक्स पर आती हैं आपके स्पीच, जैसे कि 2017 में स्पीच आई थी ड्रंक ड्राइविंग पे। अब ड्रंक ड्राइविंग पे दोबारा भी आ जाए तो भी आप इसमें से बहुत कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा जो आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे अच्छे से। स्पीच लिखने के लिए, जैसा कि आपको स्पीच राइटिंग का टॉपिक चल रहा है, आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, तरीका वही रहता है, वर्ड लिमिट थोड़ी कम हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग लिख देते हैं। तो देखिए ये है स्पीच। सारी स्पीचेस इसी तरीके से लिखी जाती हैं, इसलिए पहले मेथड अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप टाइटल लगाएं जिस विषय पर आपको स्पीच लिखने के लिए कहा है, उसके बाद गुड मॉर्निंग लिखिए। उसके बाद आप संबोधित कीजिए जो भी गणमान्य बैठे हुए हैं उनको, जैसे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर। इसमें से सिंपल लाइन है संबोधित करने के लिए, ये 4 वर्ड याद रखने हैं, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, वर्दी और आगे तो कुछ है ही नहीं, माय डियर फ्रेंड्स है। देखो प्रिंसिपल से पहले ऑनरेबल लगा दीजिए, गेस्ट से पहले रिस्पेक्टेड लगा दीजिए, टीचर्स से पहले वर्दी लगा दीजिए। इसका मतलब होता है माननीय प्रधानाचार्य महोदय, रिस्पेक्टेड गेस्ट्स यानी सम्मानित अतिथिगण, वर्दी टीचर्स यानी योग्य अध्यापकगण, एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये संबोधन हो गया। संबोधन के बाद आपको अपना परिचय देना होता है, आप कौन हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप किस विषय पर बोलने वाले हैं। तो सिंपल से लाइन है कि आई एम नितेश, कोई भी नाम हो सकता है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर टुडे आई एम गोइंग टू, ये फ्रेज याद कर लीजिएगा कि आज आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस का मतलब होता है मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ, माई व्यूज़ मेरे विचार, अबाउट सेफ ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग आ जाए तो भी सेम लिख दीजिएगा, डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेफ ड्राइविंग, तो ड्राइविंग को लेकर कोई भी स्पीच आ जाए आप ये लिख दीजिए, टाइटल दूसरा लगा दीजिएगा जो भी एग्जाम में आता है। फिर ये आपको याद करना है, ये तो कॉमन है यहाँ तक, हर स्पीच में आपको बिना कोई चेंजेस के ये लिख देना है, ठीक है ना। ये खाली टॉपिक बदल जाएगा। उसके बाद में ये आप देखो, याद करो क्या लिखा है हमने, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, इजी हैं, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। ड्राइविंग इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट। एक्ट का मतलब काम, यानी ड्राइविंग केवल एक काम नहीं होता, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी होती है। अ ड्राइवर मस्ट रियलाइज इट, एक ड्राइवर को रियलाइज़ करना चाहिए, एहसास करना चाहिए इस जिम्मेदारी का। रियलाइज़ में ZEB आता है, वो अमेरिकन इंग्लिश होती है, SE ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एक ही बात है। लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों की जान, इज़ इन हैंड्स, उसके हाथ में होती है। इज़ इन हिज हैंड्स लिख देंगे यहाँ पे, इज़ इन हिज हैंड्स, इज़ इन हिज हैंड्स। सो इसीलिए फुल स्टॉप, अ ड्राइवर मस्ट ड्राइव अ व्हीकल, एक ड्राइवर को गाड़ी चलानी चाहिए वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। उसके बाद पैरा चेंज करके हमने बात की है कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अ ड्राइवर मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली साउंड, साउंड का मतलब वेल, अच्छा होना चाहिए, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से। एट फर्स्ट सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ लाइसेंस, उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ही मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल बिफोर और वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग से पहले या ड्राइविंग के दौरान उसको एल्कोहल यानी शराब नहीं पीनी चाहिए। ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक है ये,
ड्रंक का मतलब होता है गाड़ी शराब पीकर चलाना। तो ड्रंक ड्राइविंग हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ लाइव्स, यानी करोड़ों, मिलियंस का मतलब करोड़ों में आ जाता है, करोड़ों जिंदगियां ले ली हैं ड्रंक ड्राइविंग ने इन रोड एक्सीडेंट्स, यानी सड़क दुर्घटनाओं में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा इसके अलावा भी अ ड्राइवर मस्ट फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनका पालन करना चाहिए, यातायात के नियमों का। लाइक जैसे कि नॉट क्रॉसिंग स्पीड लिमिट, जो भी स्पीड लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। टाइंग सीट बेल्ट हमेशा बांधना चाहिए। मेंटेनिंग व्हीकल, अपनी गाड़ी का रख रखाव टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण होता है रोड एक्सीडेंट्स का, एट्सेट्रा आदि इत्यादि। ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके रोड सेफ्टी के टॉपिक में दी हुई है कि ड्राइविंग इज़ अ प्रिविलेज। प्रिविलेज और राइट दोनों का मतलब ही अधिकार ही होता है, लेकिन प्रिविलेज का मतलब सम्मान के साथ, ठीक है ना। तो ड्राइविंग एक सम्मान है जो आपको मिला है, नॉट अ राइट, एक अधिकार नहीं है कि आप मन मर्जी से उसका यूज़ कर लें। ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज यानी एक दुर्लभ सम्मान है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस सम्मान का सम्मान करना चाहिए। और बाद में पैरा चेंज करके आपको हर स्पीच के एंड में क्या लिखना होता है, थैंक यू वेरी मच। तो ये है स्पीच जो आपको रोड सेफ्टी के टॉपिक में पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।